Hello guys, myself Aman Kumar welcomes you to my YouTube channel Easy Mathematics. Now Maths is Easy. आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ्स के एक चैप्टर के बारे में, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम ये समझेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको है। ये हम अपने डे टू डे लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि लीप ईयर, हर एक 4 साल के बाद एक साल आता है, इसमें फरवरी 366 डेज के होते हैं, तो ये प्रॉपर एक कॉमन डिफरेंस के बाद आता है, मतलब हर एक 4 साल पे आता है। जैसे हर एक 2 के बाद एक और एक इवन का सीक्वेंस चलता है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, हर एक 7 दिन के बाद संडे आता है। जब भी कोई भी 2 टर्म के बीच में एक कॉमन डिफरेंस हो और वो हमेशा सेम रहे तो हम क्या बोलेंगे, वो सीरीज एपी में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम यहां पे बात करें 5, 10, 15, 20, यहां पे हम एक चीज एज्यूम कर सकते हैं, एक चीज हम देख सकते हैं कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है। जैसे कि 10 - 5 दैट इज 5, इन द सेम वे 15 - 10 दैट इज 5। इसको हम डिनोट करते हैं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, मतलब लगातार जब 2 टर्म की हम बात कर रहे हैं तो उनके बीच का डिफरेंस क्या है, वो सेम है। तो जब भी हम ऐसी चीजों देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि गिवन सीरीज इज इन एपी। अब हम जैसे हमें एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए या फिर ऐसे नॉर्मली डे टू डे लाइफ में भी हम ये सोच सकते हैं कि मान लीजिए हमें किसी चीज का nth टर्म फाइंड करना है, और जब हमें ये पता है कि 2 कॉमन कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा कॉमन है या फिर सेम है, तो हम कैसे करेंगे। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। जैसे अब मान लीजिए, चलिए हमें इसी का पूछा जाए कि इसका nth टर्म क्या होगा या फिर इसका 50th टर्म क्या होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हर बार हम 5 5 5 5 ऐड करते जाएं। तो इसका क्या होता है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला उसको बोलते हैं an और tn से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, अगर हमें किसी भी गिवन सीरीज का nth टर्म फाइंड आउट करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे an मतलब n की जगह पे कौन सा टर्म हमें फाइंड आउट करना है, 50th टर्म, तो हम an की जगह पे रखेंगे a50, a की जगह पे हम रखेंगे 5, n की जगह पे हम रखेंगे अगेन 50 माइनस 1, और d रिप्रेजेंट होता है कॉमन डिफरेंस। a होता है फर्स्ट टर्म, और d ये होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अब यहां पे हम सिंपली निकाल सकते हैं, तो सिंपल कैलकुलेशन बचाना, और डी के जगह हम क्या पुट कर देंगे, डिफरेंस बिटवीन एनी की कंसेक्यूटिव टर्म्स। जैसे 10 - 5, 15 - 10, तो 5 प्लस 50 - 1 49 इंटू 5, तो ये 5 प्लस 2 45 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 250। देखिए हमने कितना इजीली ये फॉर्मूला लगा के निकाल लिया कि किसी भी सीरीज का nth टर्म क्या होगा। अब यहां तक तो ठीक है, अगर हमें पूछा जाए कि इसका Sn क्या होगा, मतलब सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, चलिए हम इसी में देख लेते हैं। जैसे सर 50th टर्म तो हमारा आ गया। अब अगर ये पूछा जाए, क्वेश्चन ऐसा रहे 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस डॉट 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 find the sum up to 50 terms, तब हम क्या करेंगे। इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं, अगर हमें लास्ट टर्म पता हो तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, और अगर हमें लास्ट टर्म पता ना हो तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। तो पहले हम उस तरह से बनाते हैं जब हमें लास्ट टर्म पता नहीं हो, सिर्फ हमें यह पता हो कि किस टर्म के ऐड तक हमको ऐड करना है, किस टर्म तक, तो वहां पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए वहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। अब यहाँ पे n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, अप टू 50 टर्म्स बोला है ना, तो 50/2 हमारा a क्या है, फर्स्ट टर्म 5, तो 2 into 5 दैट इज 10,
फिर से n क्या है 50 माइनस 1 और d क्या है हमारा, d है हमारा 5। तो ये हमारा हो जाएगा 25 और ब्रैकेट में 10 प्लस 245 और ये हो जाएगा हमारा 25 इंटू 255 और ये हमारा जो भी आंसर आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन का, दैट विल बी द आंसर। ये हमारा इजीली पता चल जाता है। हाँ, एक और चीज, अगर हमें लास्ट टर्म पता हो तब हम क्या करेंगे, तब हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, उससे इजीली फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला क्या होगा, आपको बेसिकली डिफरेंस समझना है। इस क्वेश्चन में हमें पता था कि किस टर्म तक का ऐड करना है अप टू इट्स 50th टर्म, लेकिन हाँ यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 1, मान ली सम ऑफ ऑड नंबर्स टिल 100, तो कैसे होगा, अब 99 तक जाएंगे हम, तो हमें यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं पता है पर हमें यहाँ लास्ट टर्म पता है। तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए वही फॉर्मूला जो आपने पहले पढ़ा था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के जगह पे हम पुट करेंगे 99, a के जगह पे 1, n हमें पता नहीं माइनस 1 और d के जगह पे कॉमन डिफरेंस दैट इज 2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 99 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2। तो यहां से हमें मिल जाएगा क्या 2n माइनस 1 तो हमारा क्या आ गया, n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, n की वैल्यू हमारी 50 आ गई। अब जब हमें n पता है तो हम इस फॉर्मूला की जगह पे, इस फॉर्मूला की जगह पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू n by 2 into a plus l when the last term is given। यहाँ पे लास्ट टर्म में पता है 99 है, वहां पे हमें लास्ट टर्म पता नहीं था, वहां पे क्या था अप टू इट्स 50th टर्म। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे n by 2, तो n की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 50 अपॉन 2 a प्लस l। a कितना है हमारा 1 और l कितना है 99। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50 by 2 और ये अंदर में 100 और ये हमारा आंसर हो जाएगा 2500। देखिए हमने कितने इजीली निकाल लिया कि सम ऑफ ऑड टर्म्स अप टू 99, ये फॉर्मूला यूज करके। ये तब यूज करेंगे जब हमें लास्ट टर्म पता हो और ये तब यूज करेंगे जब हमें लास्ट टर्म नहीं पता हो पर n नंबर ऑफ टर्म्स पता हो। चलिए अगर यहां तक अगर आपका क्लियर है तो हम आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। सबसे पहले तो हम देखेंगे सीरीज एपी में है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है एपी में, पर हम कैसे चेक करेंगे, हम 7 माइनस 2 difference between any two consecutive terms, 7 minus 2 that is 5, 12 minus 7 that is also 5। अब देखिए यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, an is equal to a plus n minus 1 into d। a 10 हमसे पूछा है ना, find the 10th term, तो हम यहाँ पे a की जगह क्या पुट कर देंगे 2 फर्स्ट टर्म हमारा, n के जगह कौन सा टर्म हमें चाहिए 10th माइनस 1 और d के जगह डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स दैट इज 5। क्या हो जाएगा 2 प्लस 45 9 5 सा एंड दैट इज 47। देखिए कितना इजीली आ रहा है हमारा। और अगर हम ऐसे ऐड करते जाए 2 7 12 17 में भी कहीं बीच में अगर कुछ भूल गए, मिस्टेक हो गया, ये कितना इजी प्रोसेस है। चलिए क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल पे करते हैं। क्वेश्चन है the 17th term of AP exceeds its
टेंथ टर्म बाय 7। फाइंड, चलिए कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में लिख देते हैं डी। क्या बोल रहा है? द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। सबसे पहले तो मैं ए 17। अब देखिए, अगर आपको शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसको सीधा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस वन, एन की जगह पे 17, तो a प्लस 16d लिख सकते हैं। प्रोसेस वही रहेगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन के जगह पे हम 17 पुट करेंगे तो 17 माइनस वन इंटू डी दैट इज a प्लस 16d। इन द सेम वे, ये आप हमेशा याद रखिए, जब भी हमें कोई टर्म निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसमें से 1 माइनस कर देंगे। जैसे हम a10 निकालना है तो हम क्या करेंगे, a10 इज इक्वल टू, बस 1 माइनस कर देना है, a रहने देना है, 10 में से 1 माइनस कर देना है और उसको d से मल्टीप्लाई कर देना है, a प्लस 9d। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या कहता है, द 17th टर्म ऑफ एपी। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच हमारा ये होना चाहिए कि हमें एट ए टाइम वन स्टेप सॉल्व करना चाहिए। पूरा इंटायर क्वेश्चन में एक बार में पढ़ना ही नहीं चाहिए। इससे क्या होता है ना, बिगनर्स को प्रॉब्लम होता है। जैसे द 17th टर्म ऑफ एपी, ओके, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, a17। उसके बाद 10th टर्म, तो हम वहां पे सिंपली क्या लिखेंगे, a प्लस 9d। ऐसे करके पूरा क्वेश्चन को एक बार में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस मतलब माइनस a प्लस 16d माइनस a10 मीन्स a प्लस 10d, सॉरी 9d, 10 टर्म है ना, इज इक्वल टू कितना दिया होगा हमें, 7। तो देखिए a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। अब यहां पे a कैंसिल आउट ईच अदर, 16d माइनस 9d दैट इज 7d इज इक्वल टू 7। तो यहां से हमारी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और क्वेश्चन में हमें यही बोला है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड d, और d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। मैं आपको हर एक लेवल के क्वेश्चन दिखाऊंगा। जैसे एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250। How many multiples of 4 lie between 10 and 250? तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा पहला कौन सा होगा, तो पहला टर्म हमारा हो जाएगा जो 4 का मल्टीपल होगा 10 और 250 के बीच में, वो हो जाएगा कितना, 12, आपको पता है। फिर 16, ऐसे ऐसे, और 250 डिवाइडेड बाय अगर हम 4 करते हैं तो 6 4 जा 14, 24 सॉरी, 1 कैरी 1, 10 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2 है, मतलब 248। हमारा L कितना, ये लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 248। अब देखिए यहां हमें ये पता है कि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स होंगे 4 के, फर्स्ट होंगे 12 और लास्ट होगा 248। अब पूछा इन दोनों के बीच टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो फिर वहां से हम वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वहां पे an की जगह पे हम क्या रखेंगे, वही तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। a की जगह पे 12, n की जगह पे पता नहीं माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है हमारा, डिफरेंस बिटवीन, जब ये 4 की मल्टीपल है तो ऑब्वियस सी बात है जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा 4 ही होगा। तो यहां पे हम क्या रखेंगे, 4। तो अब हमारा क्या होगा, an इज इक्वल टू, सॉरी an तो हमारा दिया होगा ना 248, सॉरी, प्लस 4n माइनस 4। अब देखिए
यहाँ से 12 माइनस 4 8, तो 8 अगर इधर आ जाएगा तो 12 48 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n, तो n इज इक्वल टू 240 अपॉन 4 एंड दैट इज इक्वल टू 60। ये हमारा आ गया। तो हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, तो हम वहां से कितना कर लेंगे, ये 60 कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 digit number are divisible by 7। How many 3 digit number are divisible by 7? तो वहां पे देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले 3 डिजिट नंबर कितने से स्टार्ट होता है, 100 से। 100 तो 7 का मल्टीपल नहीं होगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पहला कौन सा होगा, तो वो कैसे निकालते वो भी देख लीजिए। 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचता है 2। लेकिन अब हम इसमें माइनस तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब भी हम मिनिमम 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं, अगर उसमें से हम माइनस कर देंगे तो वो 2 डिजिट नंबर में चेंज हो जाएगा, इसलिए हम उसमें ऐड करेंगे। तो 2 में हम कितने ऐड करेंगे, जो 7 हो जाएगा, +5। तो हम यहां पे भी ऐड कर देंगे +5, तो हमारा पहला नंबर क्या हो जाएगा 105। अगला तो 112 होगा, क्यों 7 7 ऐड करते जाएंगे। फिर जब हमें लास्ट नंबर चेक करना हो, तो लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 999। फिर से वही करेंगे, 7 1 जा 7 2 29, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम ये ऐड नहीं करेंगे, क्यों, अगर हम मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर में ऐड करेंगे तो वो नंबर 4 डिजिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। कितने माइनस करने हैं, जो रिमाइंडर है। तो 999 में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 994। अब यहां पे भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 994। a हमें पता है 105, n हमें फाइंड आउट करना है, और d हमारा क्या है, d हमारा 7 है। क्यों, जब 7 की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि कॉमन डिफरेंस भी 7 होगा, क्योंकि हर एक 7 डिजिट का जो नंबर आएगा वो तो 7 से डिविजिबल होगा ही, 7 से डिविजिबल होगा ही। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब तो ये सिंपल अलजेब्रा है। 994 इज इक्वल टू अब ये देखिए 105 माइनस 7 कितना हो रहा है 98। ये 98 जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 98 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 896, और यहां से n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7 1 जा 7 1 19, 7 2 जा 14, 5 7 8 जा 56। तो टोटल 3 डिजिट नंबर ऐसे कितने आएंगे जो कि 7 के मल्टीपल होंगे, वो टोटल आएंगे 128। और ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो हम कर सकते हैं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है चेक करने का, आप सिंपल ये कर लो ना, l माइनस a अपॉन d प्लस 1 n इज इक्वल टू क्या l माइनस a अपॉन d प्लस 1। अब l की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 994 माइनस a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 105 अपॉन d हमारा कितना है 7 प्लस 1। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 889 अपॉन 7 प्लस 1, और वो भी हमारा वही आ जाएगा 127 प्लस 1 दैट इज 128।
सिंपली अप्रोच यही था, कुछ भी नहीं था, बस इसी को थोड़ा शॉर्ट में करके इन्होंने ये कर दिया है। आई होप आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।